नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल और मान पर ठोका 100 करोड़ का मानहानि का दावा। नई दिल्ली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है। इसके लिए वर्मा ने दोनों नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। भाजपा नेता का कहना है कि आपके दोनों नेताओं ने उनके खिलाफ झूठे और बेबुनियाद बयान दिए। इससे चुनाव के दौरान उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने पंजाब सरकार को लिखा पत्र। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर तकरार जारी है। पंजाब में आपकी सरकार है और पार्टी का प्रमुख होने के नाते पंजाब पुलिस केजरीवाल को सुरक्षा दे रही है। वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस की ओर से Z+ सुरक्षा दी गई है, जिसके तहत उन्हें निजी सुरक्षा अधिकारी, 2 एस्कॉर्ट वॉचर, सशस्त्र गार्ड और तलाशी स्टाफ समेत करीब 60 सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल परेड को लेकर जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के संबंध में 23 जनवरी 2025 को फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि रिहर्सल का वही रूट होगा जो गणतंत्र दिवस पर परेड का होता है। परेड रिहर्सल आज सुबह 10:30 पर विजय चौक से शुरू होगी और लाल किले तक जाएगी। मार्ग पर परेड के सुचारू संचालन के लिए व्यापक यातायात व्यवस्था और प्रतिबंध होंगे। सीएम आतिशी ने फिर लगाई चुनाव आयोग से गुहार, अब कर दी गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी ने बुधवार को एक बार फिर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपना आरोप दोहराते हुए कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से आप कार्यकर्ताओं को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कालकाजी के विभिन्न हिस्सों में आप कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर धमकाने की 7 घटनाओं का हवाला दिया है। केंद्र से 7 मांगे पर केजरीवाल बोले, यह है मिडिल क्लास के लिए हमारा मैनिफेस्टो। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के बीच अब मिडिल क्लास को साधने के लिए एक बड़ा दांव चला है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने केंद्र सरकार से मिडिल क्लास को राहत देने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार के सामने 7 मांगे रखते हुए इसे मिडिल क्लास के लिए अपना मैनिफेस्टो बताया है। दिल्ली में 4 दिन नहीं मिलेगी शराब, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला। दिल्ली में फरवरी में 4 दिन ड्राई डे रहेगा। दिल्ली सरकार ने 3 से 5 फरवरी और 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने तक शहर में शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस अवधि में राष्ट्रीय राजधानी में शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। नई दिल्ली सीट पर राहुल गांधी का कैंपेन ही केजरीवाल के प्रति कांग्रेस का स्टैंड साफ करेगा। राहुल गांधी को दिल्ली की राजनीति में मजा आने लगा है। सलीमपुर की रैली का ही असर है कि राहुल गांधी दिल्ली के मोर्चे पर फिर से आ डटे हैं। सलीमपुर के बाद सदर बाजार का नंबर आया, उसके बाद मुस्तफाबाद की बारी है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वैसे तो 23 प्रत्याशी मैदान में, लेकिन सभी निगाहें 3 हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों पर ही है। द्वारका एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाली 3 किलोमीटर रोड बनेगी दोबारा, कई सोसाइटियों को मिलेगा फायदा। गुरुग्राम में सेक्टर 83 और 84 को विभाजित कर रही मुख्य सड़क को दोबारा बनाने की योजना गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने तैयार कर ली है। ये सड़क द्वारका एक्सप्रेस वे से जुड़ती है। इसके निर्माण पर करीब 32 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर सर्विस रोड, फुटपाथ और साइकिल ट्रैक तैयार करने की भी योजना है। इसके बनने के बाद आसपास लगते सेक्टर और सोसाइटी के निवासियों को लाभ मिलेगा। दिल्ली में बारिश के बाद कोल्ड अटैक, 60 डिग्री तक गिरेगा तापमान। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी के साथ ही एनसीआर के इलाकों में 2 दिन हल्की बारिश होने की संभावना है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मौसम गर्म रहने का अनुमान है। इसके बाद जैसे ही गलन बढ़ेगी, ठंड भी बढ़ने के आसार हैं। अनुमान है कि 26 और 27 जनवरी को न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक है। साथ ही कोहरा भी समस्याएं बढ़ाएगा। ताहिर हुसैन पर सुप्रीम कोर्ट में मतभेद वाला फैसला, एक जज जमानत को तैयार, दूसरे ने कहा गलत। दिल्ली चुनाव में एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक मत फैसला नहीं हो सका। 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला दिया, जिसके बाद अब मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेजा जाएगा। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहा है और प्रचार के लिए उसने अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। दंगों के दौरान ताहिर आम आदमी पार्टी का पार्षद था। बाद में आपने उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ताहिर को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच कार से मिले 47 लाख रुपए। दिल्ली के संगम विहार इलाके में पुलिस ने एक कार से 47 लाख रुपए नकद बरामद किए। ये रकम स्टैटिक सर्विलांस टीम ने रूटीन चेकिंग के दौरान जब्त कर लिया गया है। एजेंसी के अनुसार यह मामला साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके का है। यहाँ स्टैटिक सर्विलांस टीम रूटीन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान टीम ने एक कार को रोका। यह कार 24 वर्षीय वसीम मलिक चला रहा था, जो संगम विहार का रहने वाला है।
आप प्रत्याशी अवध ओझा ने बताया श्री राम को पाने T=T+G का फॉर्मूला। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में भगवान राम का नाम भी जोर शोर से लिया जा रहा है और दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और आप खुद को ज्यादा बड़ा और सच्चा राम भक्त बताने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक चुनावी सभा में रामायण का जिक्र करते हुए सीता हरण से जुड़ी गलत कहानी बता दी थी, जिसके बाद वे भाजपा के निशाने पर आ गए थे। वहीं अब आप नेता और पटपटगंज से पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा ने अपनी पार्टी को असली राम वाला और बाकियों को फर्जी राम वाला बताया। साथ ही उन्होंने राम को पाने के लिए T=T+G का एक फॉर्मूला भी बताया। अजय माकन का केजरीवाल सरकार पर 382 करोड़ के घोटाले का आरोप। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आम आदमी पार्टी पर 382 करोड़ रुपए के नए घोटाले के आरोप लगाए हैं। अजय माकन ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में एक पार्टी का गठन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। उस वक्त एक नेता कैग की रिपोर्ट लाकर कांग्रेस के खिलाफ झंडा उठाते थे, लेकिन अब वही कैग रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के बारे में बता रही है। कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने 24 जनवरी को मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने उसे 27 जनवरी तक आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया है। कुत्ता कबूतर के बाद अब दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल में घुसा बंदर, मची भगदड़। एयरपोर्ट पर कुत्ते व कबूतर की समस्या के बाद एक नई मुसीबत बंदर के रूप में सामने आया है। इंटरनेट मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे एक वीडियो में आईजीआई एयरपोर्ट के भीतर एक बंदर उछल कूद करता नजर आ रहा है। बंदर को काबू करने में जुटा एक शख्स भी वीडियो में दिख रहा है, लेकिन उसका प्रयास नतीजा लाता दिख नहीं रहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वीडियो किस टर्मिनल का है, लेकिन टर्मिनल की बनावट से टर्मिनल 3 का है, इसकी सबसे अधिक संभावना है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ के लिए चलेंगी 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। प्रयागराज रेलवे मंडल ने मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 150 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। ये ट्रेनें प्रयागराज के सभी 9 स्टेशनों से अलग अलग दिशाओं में चलाई जाएंगी। रेलवे मंडल ने यात्रियों के लिए टिकटिंग और ठहराव की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कलर कोड आधारित टिकटिंग और शेल्टर व्यवस्था भी लागू की है। 5 फरवरी को महाकुंभ आ सकते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ मेला 2025 का दौरा कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को मेले में शामिल होने वाले हैं। उम्मीद है कि 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। वह संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे, गंगा पूजा करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अगले महीने अमेरिका में हो सकती है पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल्द मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय और अमेरिकी राजनयिक फरवरी में वॉशिंगटन में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बैठक आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यह बैठक होती है तो पीएम मोदी और ट्रंप व्यापार और श्रमिक वीजा पर चर्चा कर सकते हैं। ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने से नई दिल्ली में अधिकारियों के बीच भारत पर टैरिफ लगाए जाने को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत पाक सीमा पर अवैध खनन से पंजाब को करोड़ों का नुकसान। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर अवैध माइनिंग की जांच सर्वे ऑफ इंडिया करेगा व इसका खर्चा पंजाब सरकार वहन करेगी। यह जानकारी बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी गई। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि सीमा पर अवैध खनन बंद है और केवल रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही खनन की इजाजत दी जा रही है। सरकार ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्रालय तय समय में मंजूरी नहीं दे रहा। ट्रंप प्रशासन की पहली प्राथमिकता बना भारत। जयशंकर से हुई पहली बैठक। डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रशासन ने भारत के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देते हुए कामकाज संभालते ही विदेश नीति के मंच पर मजबूत शुरुआत की है। अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ की। इस ऐतिहासिक कदम ने भारत अमेरिका के बढ़ते रणनीतिक सहयोग को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पर पप्पू यादव का गंभीर आरोप। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की सरकार ने रिकॉर्ड उच्च बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, खराब शिक्षा व्यवस्था और चौपट स्वास्थ्य सुविधा के साथ दिल्ली को विफल कर दिया है। टीम इंडिया नहीं पहनेगी पाकिस्तान लिखी जर्सी, आईसीसी का बड़ा बयान। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान लिखी जर्सी नहीं पहनेगी। पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई। हालांकि बीसीसीआई और पीसीबी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। इस बीच आईसीसी के अधिकारी ने साफ किया कि आईसीसी टूर्नामेंट कहीं भी हो पर लोगों में मेजबान देश का नाम जरूरी है। टीम इंडिया ऐसा नहीं करती है तो कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि एशिया कप में भारत ने जर्सी पर पाकिस्तान नहीं लिखा था।
भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। अभिषेक ने खेली तूफानी पारी। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी के दम पर भारत ने इंग्लैंड को पहले टी20 मैच में 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 132 रन बनाए थे, लेकिन अभिषेक ने 34 गेंदों पर 5 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 79 रन बनाए, जिसके दम पर भारत ने 12.5 ओवर में 3 विकेट पर 133 रन बनाकर मैच जीता। इंग्लैंड की ओर से तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट और आदिल राशिद ने 1 विकेट लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 31 मार्च तक भरे जाएंगे नॉन टीचिंग स्टाफ। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों संस्थानों में खाली पड़े गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के पद 31 मार्च तक भरे जाएंगे। इसको लेकर डीयू की ओर से सभी कॉलेजों व संस्थानों के प्रमुखों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें मार्च तक खाली पड़े पदों को भरने को कहा गया है। साथ ही लंबित पदोन्नति के मामले निपटाने के निर्देश दिए हैं। डीयू की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह बात सामने आई है कि विभिन्न संवर्गों में गैर शिक्षण और तकनीकी पदों के लिए व्यक्तियों की कमी के कारण काफी संख्या में गैर शिक्षण पद रिक्त पड़े हैं। राहुल गांधी की तबीयत खराब, कई रैलियां हुई प्रभावित। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अस्वस्थ होने के कारण बुधवार को दिल्ली के सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र में अपनी प्रस्तावित जनसभा को संबोधित नहीं कर सके। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के निकट प्रस्तावित इस जनसभा को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं ने संबोधित किया। सदर बाजार से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज उम्मीदवार हैं। ज्ञात हो कि राजधानी में सलीमपुर में हुई रैली के बाद यह दूसरी रैली थी। माना जा रहा है कि अगले 2 दिन की रैली में वह नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।